कॉमन सेंस वाली चीज है। समझ में आया? समझ में आया? फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, एक पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको आराम आराम से मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, क्या बोला था मैंने? नोट पॉइंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स दिया है 3x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू दिया है 15, और नीचे दिया है 5x1 प्लस 2x2, 2x2 लेस देन इक्वल्स टू दिया है 10, और है x1 और x2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? अगर यहां पे कुछ ऐसा आ जाता, अगर यहां पे कुछ ऐसा आ जाता, अगर 5x प्लस 3y ऐसा आ जाता, तो उसको आप इसमें कन्वर्ट आराम से कर सकते थे। ठीक है? ये क्यों करना है अभी आपको बताऊंगा। इससे ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उसको देखना, विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है? चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? जहां कहीं भी इनइक्वालिटीज हैं वहां पे हमने इक्वालिटीज लानी है। ठीक है? जहां कहीं भी इनइक्वालिटीज है वहां पे इक्वालिटीज लानी है। चलो जी, देखो देखो जी, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ये मैक्स z इक्वल्स टू मेरे पास 5x1 प्लस 3x2 है। ठीक है? कंस्ट्रेंट है मेरे पास 3x1 प्लस 5x2, ये लेस देन इक्वल टू है, मैंने यहां पे कर दिया इक्वल्स टू 15। अब बोलोगे भैया इतनी बड़ी स्पेस क्यों छोड़ी? कुछ वेरिएबल्स ऐड भी तो करने हैं, इक्वालिटी लाए हैं, अभी समझोगे आप। ठीक है? दूसरा क्या है? 5x1 प्लस, या ध्यान दो, ध्यान दो, फोकस इधर, सारा फोकस इधर, अभी कुछ ट्विस्ट होने वाले देखना। 2x2 इक्वल्स टू 10। ठीक है? किसके थे ये? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, और वो क्या होंगे? स्लैक वेरिएबल्स। क्या होंगे? स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है? चलो जी, यहां पे मैंने कुछ पता है मुझे कि ऐड करना है। ठीक है? पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, हमेशा पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखो x1 मेरे पास है, इसमें x2 भी है, मैंने क्या कर दिया? ऐड x3 कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरी इक्वेशन पे आओ, दूसरी इक्वेशन पे आओ। इसमें भी लेस देन इक्वल टू था। ठीक है? मतलब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है क्या? स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है? बेसिक वेरिएबल बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे x1 है, x2 है, अगर मैंने यहां पे इसको x3 दे दिया तो ये बेचारा ना बुरा मान जाएगा कि भाई उसको भी तो x3 दिया था, मतलब उसका भी तो उतना ही अमाउंट दिया था। समझ रहे हो? अगर मैंने इसको भी x3 दे दिया, इसको भी x3 दे दिया, तो ये बोलेगा कि मेरे पास भी सेम अमाउंट है, मेरे पास भी सेम अमाउंट है, लेकिन यहां पे मेरे पास 15 है, यहां पे मेरे पास 10 है। इसकी भावनाएं समझो। कहता मेरे को x3 नहीं चाहिए, अब मेरे को एक और वेरिएबल, नया वेरिएबल चाहिए, तो इसको हम दे देते हैं x4। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यार ये समझ लो बस, जो छोटी छोटी बीच में टेक्निक्स होती है ना, वो समझ लो। ठीक है? अब देखो, अब दोनों को इक्वलाइज भी तो करना है हमने। इसके पास x4 नहीं है, इसके पास x3 नहीं है, तो ये इसको हम 0x3 दे देंगे और इसको हम 0x4 दे देंगे। ठीक है? 0 का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक तरह से इसको बस सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है? एक तरह से बस सेटिस्फाई कर दिया। ये स्टार वाली चीज है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको ये करना आ गया तो आपको 20% क्वेश्चन आ गया। ठीक है? अब देखो, कंस्ट्रेंट्स में कर दिया हमने ऐड, तो z में भी सेम ही करेंगे। क्या कुछ ऐड किया हमने? x3 ऐड किया और x4 ऐड किया। अब यहां पे तो 0x3 प्लस 0x4 बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये बुरा नहीं मानता है। ठीक है? जितने भी वेरिएबल्स हमने ऐड कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे x5 भी किया होता तो यहाँ पे 0x5 आ जाता और यहाँ पे भी 0x5 आ जाता। ठीक है? समझ में आया इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? तो मेरे पास फाइनल ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं। समझ में आया? चलो जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है? आपको मैट्रिक्स बनाना आता है? मैट्रिक्स बनानी आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब टेबल कैसे बनेगा, ध्यान दो। अब टेबल कैसे बनेगा? सारा फोकस इधर, सारा फोकस इधर, पहले समझ लो, बाद में करना। ठीक है? यहां पे मेरे पास आएगा पहले CB, यहां पे आएगा XB, XB के साथ आएगा B। ठीक है? ऐसे कुछ टेबल बनाएंगे हम, और यहां पर आएंगे जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, जितने भी वेरिएबल, जितनी भी तरह के वेरिएबल्स हमारे पास हैं। ठीक है? क्या है? x1 है, x2 है, x3 है और
x4 है, ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। नीचे कुछ नहीं करना, इनके कोफिशिएंट लिख दो, इनके कोफिशिएंट लिख दो। x1 का यहाँ पे फर्स्ट में 3 है, x2 का 5 है, x3 का 1 है और यहाँ 0 है, ठीक है। ये 5 है, 2 है, 0 है, 1 है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बी में क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, जो राइट हैंड साइड में होते हैं 15 और 10, 15 और 10, ठीक है, जो जिस इक्वेशन का है उसी इक्वेशन के आगे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे XB जो नए वेरिएबल्स हमने ऐड किए, कौन से, एक x3 ऐड किया था और एक x4 ऐड किया था, तो x3 ऊपर वाले में किया था और x4 नीचे वाले में किया था। इतना समझ आ गया। CB कोफिशिएंट्स, इन्हीं के कोफिशिएंट्स, x3 का कोफिशिएंट क्या है, z में देखना है, z में देखना है, z में, कंस्ट्रेंट में नहीं, z में। यहाँ पे z में देखो, x1 का है 5, ये एक्चुअली होता है हमारे पास CJ, मैंने बताया था ना CJ क्या होता है। x1 का है 5, यहाँ पे देखो 3 0 और 0, 3 0 और 0, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब x3 का देखो क्या है, 0 है, x4 का क्या है, 0 है। ये इतना टेबल समझ में आ गया, इतना टेबल समझ में आ गया। 35% काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, 35% काम आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। चलो जी, अब हमने क्या करना है, CJ हमारे पास है, अब हम निकालते हैं ZJ, अब निकालते हैं ZJ। ये एक तरह से ना महाराजा है इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। इसी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं बच्चे, बाकी सब कर लेते हैं इजीली, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ZJ कैसे निकालना है, ध्यान दो, सारा फोकस इधर देखो। हमने क्या करना है, CB का पहला एलिमेंट इनटू में ये वेरिएबल्स में से, ठीक है, CB का पहला एलिमेंट इनटू में x1 का पहला एलिमेंट, क्या बोला मैंने, CB का पहला एलिमेंट इनटू में x1 का पहला एलिमेंट, ठीक है, प्लस CB का दूसरा एलिमेंट, सॉरी CB का पहला यूज कर लिया, अब CB का दूसरा एलिमेंट इनटू में x1 का भी दूसरा एलिमेंट, इनटू में x1 का भी दूसरा एलिमेंट। समझ में आया। अब CB क्या है, 0 है, फर्स्ट एलिमेंट 0 है, x1 का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इनटू में 3, प्लस CB का दूसरा एलिमेंट 0 है, इनटू में x1 का दूसरा 5 है। चलो जी, अब इसको करो, ये हो गया 0 + 0 = 0। इतना समझ में आया। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 0। अगला सेम, CB का पहला एलिमेंट इनटू में x2 की बारी, CB का पहला एलिमेंट इनटू में x2 का पहला एलिमेंट, यहां पे हो जाएगा x2 का पहला, यहां पे हो जाएगा x2 का दूसरा, ठीक है। चलो अब इसका निकालो, CB का पहला एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, तो ओवरऑल मिला के ये 0 ही आएगा, ठीक है। ये देखो 0 × 5 + 0 × 2, तो ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों 0 0 हो ना, अगर ये दोनों 0 0 हो, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट, अगर ये दोनों 0 0 हो तो बिना सोचे समझे यहाँ पे 0 0 भर दो, बिना सोचे समझे यहाँ पे 0 0 भर दो, ठीक है। कैलकुलेशन आपको बता दी कि कैसे करनी है, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला प्लस इसका दूसरा। अगला ये वाला कैसे निकालेंगे, x2 के नीचे है ना, तो इसका पहला x2 का पहला, इसका दूसरा x2 का दूसरा, ठीक है। अब x4 का अगर निकालना है यहाँ पे, तो इसका पहला x4 का पहला प्लस इसका दूसरा x4 का दूसरा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब क्या करना है, ZJ - CJ, क्या करना है, ZJ - CJ, ZJ ये रहा, CJ ये रहा, ये देखो यार, ये देखो ZJ ये रहा, CJ ये रहा, ठीक है। अगर अपनी कन्वीनियंस के लिए आप CJ को नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आपके लिए थोड़ा और इजी कर देते हैं, यहां पे CJ दोबारा लिख लो, यहां पे CJ लिख लो, तो ये क्या हो गया, 5 3 0 और 0। मैंने क्या बोला, ZJ - CJ, मतलब दिस माइनस दिस, तो 0 - 5 -5, ये -3 0 0। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। जिसको इतना क्लियर हो गया, 45% आंसर आपका आ गया, 45% आ गया, ठीक है। यहां पे आपका 100% भी आ सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। अभी बता रहा हूं वो कैसे देखना है, ठीक है। अब देखो ZJ - CJ में हमने क्या देखना है, मोस्ट नेगेटिव, स्टार बनाओ, मोस्ट नेगेटिव क्या है यहां पे, -5। मोस्ट नेगेटिव क्या है, -5, ठीक है। अगर मान लो यहां पे कोई मोस्ट नेगेटिव आए ही ना, मान लो यहां पे सारे पॉजिटिव आए, तो वहां पे आपका आंसर समाप्त है, वहां पे समाप्त है,
ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन अगर मोस्ट नेगेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो आपको एक नया टेबल बनाना है। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप, एक टेबल ये बना, अगर मोस्ट नेगेटिव आ गया तो दूसरा टेबल दोबारा बनाओगे। अब कैसे बनाना है वो बताता हूँ। फिर उसमें भी अगर मोस्ट नेगेटिव आया, फिर तीसरा टेबल दोबारा बनाओगे। मोस्टली आपके पास 3 टेबल्स के अंदर आंसर हो जाता है, ठीक है, मोस्टली 3 टेबल्स के अंदर आंसर हो जाता है। 3 टेबल के अंदर 2 भी बन जाते हैं, 1 भी बन जाता है, 3 भी बन जाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलो अब कुछ बुक्स में मैं ये भी बता दूं आपको, कुछ बुक्स में यहाँ पे CJ माइनस ZJ दिया होता है, तो उसमें घबराने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव देख रहे हो तो इस केस में आपको मोस्ट पॉजिटिव देखना होता है, इस केस में आपको मोस्ट पॉजिटिव देखना होता है, तो कोई घबराने वाली चीज नहीं है, ठीक है। कुछ गलत नहीं बता रहे आपको, सही ही बता रहे हैं, भरोसा कीजिए, ठीक है। चलो अब देखो इनकी नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग करते हैं इनकी, ये मोस्ट नेगेटिव वाला जो हमारे पास एलिमेंट आया है, इसको हम बोलते हैं एंट्री एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एंट्री एलिमेंट। अब जब हमें दिख गया ना, अब जब हमें दिख गया कि यहां पे मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पे एक कॉलम और बन जाएगा, यहां पे एक कॉलम और बन जाएगा। किसका बनेगा? किसका बनेगा? मिनिमम रेशियो का, ठीक है। जब हमें दिख जाए कि यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम यहां पे एक कॉलम और बना लेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है तो ये कॉलम हम नहीं बनाएंगे, ये कॉलम हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो ये होता है एंट्री एलिमेंट, ठीक है। इसके ऊपर ये कौन सी फैमिली से आ रहा है? कौन सी फैमिली से आ रहा है? X1 वाली फैमिली से। इसको घेरा बना लो, इसको घेरा बना लो, ठीक है। अब देखो मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो B वाला कॉलम है ना, ये जो B वाला कॉलम है, इसको डिवाइड करना है जिसकी ये फैमिली से आ रहा है, ये जिसकी फैमिली से आ रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने? B वाले कॉलम को डिवाइड करना है X1 वाले कॉलम से, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या हो जाएगा? ये 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा? ये 2। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो नाम क्या है? मिनिमम रेशियो, मतलब कौन सी वैल्यू निकालनी होगी? मिनिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। और इसको बोलेंगे आउटगोइंग एलिमेंट, आउटगोइंग एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंट्री एलिमेंट। इसको बोलेंगे आउटगोइंग एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? देखो जो मिनिमम वैल्यू है उसके इधर आओ, उसके इधर आओ, उसके इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहां पे रुक जाओ, क्योंकि यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे। देखो ये X1 वाला कॉलम था, ठीक है। जब यहां से ऊपर गए तो ये वाला कॉलम, जब यहां से इधर आए तो यहां पे ये टक्कर गया, तो ये यहां पे 5 को घेरा बना लो। ये होता है हमारे पास की एलिमेंट, ये होता है हमारे पास की एलिमेंट। अरे भैया इतनी सारी टर्म्स आ रही हैं, इतनी सारी टर्म्स आ रही हैं, धीरज रखो, धीरज रखो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, पहली बार में नहीं आएगा, ठीक है। अपने हाथ से करोगे तब आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास की एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब नया टेबल बनाने की बारी आ गई, नया टेबल बनाने की बारी आ गई। चलो जी, जगह हमें चाहिए, ये नोट कर लो ऊपर वाला, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह हमें चाहिए। ये टेबल इरेज नहीं करूंगा मैं अभी, ठीक है। ये देखो दूसरा टेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखो जी, ये मैंने बोला था एंट्री एलिमेंट, ये बोला था मैंने आउटगोइंग एलिमेंट, ये बोला था मैंने की एलिमेंट, ठीक है। इतना सब क्लियर है, इतना सब क्लियर है। देखो टेबल वैसे ही बनेगा, CB लिखेंगे, XB लिखेंगे, यहां B लिखेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ। अरे लाइंस टेढ़ी हो गई, ये देखो ऐसे प्यारी सी लाइंस, ठीक है। यहां पे वेरिएबल्स आएंगे सारे, X1, X2, X3 और X4, ठीक है। X4 रखते कोई दिक्कत नहीं है। साइड में स्टार बनाओ एक और। की एलिमेंट को हमने क्या करना है? की एलिमेंट को हमने क्या करना है? 1। की एलिमेंट को हमने क्या करना है? 1। दिमाग खराब हो गया दिमाग खराब हो गया, इतना सब कैसे याद रखेंगे, इतना सब कैसे याद रखेंगे, ठीक है। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। की एलिमेंट को क्या करना है? 1 करना है। और की एलिमेंट के जो ऊपर होगा या नीचे होगा, मान लो ये की एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर वाली वैल्यू या इसके नीचे वाली वैल्यू या दोनों,
ठीक है। देखो इस केस में इसके ऊपर है, नीचे वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू। अगर यहां पे की एलिमेंट होता उसके नीचे होती। अगर तीन हमारे पास रोज होती तो अगर बीच वाला की एलिमेंट होता तो उसके ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी क्या जीरो करनी है। की एलिमेंट के ऊपर वाली वैल्यू भी जीरो करनी है अगर है, और की एलिमेंट के नीचे वाली वैल्यू भी जीरो करनी है। कैसे करनी है? मैट्रिसेस आपने पढ़ा होगा, गॉस जॉर्डन ये वाले सारे मेथड्स करे होंगे ना, तो उसमें आपको जब ऑपरेशंस करते थे रोज और कॉलम्स में, वही सब है यहाँ पे, वही सब है, ठीक है। चलो सबसे पहले की एलिमेंट वाली रो पे ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे 5 है, इसको मैंने 1 करना है, इसको मैंने 1 करना है। एक थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ दिया करो ताकि पता नहीं होता कि क्या पता मिनिमम रेशियो वाला कॉलम बनाना ही पड़ जाए, तो पहले इसका कॉलम साइड में रख दिया करो, ठीक है। तो ये रो 1 है, यहाँ पे रो 2 आएगी, तो रो 2 पे पहले ऑपरेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो की एलिमेंट है वो रो 2 में है। अब इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, हमें पता है। तो रो 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये पूरी रो को यहां से b से लेकर x4 तक पूरी रो को हमने डिवाइड बाय 5 करना है। देखो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो गया, ये 2 बाय 5 हो गया, ठीक है। यहां से ये 0 हो गया, यहां से 1 बाय 5 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, की एलिमेंट के ऊपर वाला जो वेरिएबल है, सॉरी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको क्या करना है, 0 करना है। लेकिन वो हम किसके यूज करके करेंगे, ये जो हमारे पास नई रो बनी है इसका यूज करके, ठीक है। तो रो 1 इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे देखो 3 है, यहां पे 3 और यहां पे 1 है, तो मतलब रो 1 माइनस 3 ऑफ रो 2। समझ में आया? समझ में आया? ये जो रो 1 थी आपके पास, ये माइनस करूंगा मैं ये नई वाली रो 2 से, नई वाली रो 2 से। ये होती है ओल्ड वाली रो और ये होती है न्यू वाली रो, ठीक है। न्यू जो भी हमारे पास बनी है कैलकुलेशन करके, ठीक है। चलो ये यहां से b से लेकर x4 तक सभी में ऑपरेशन होगा। तो ये देखो, इसको अगर साइड में लिखना चाहते हो रफ वर्क में तो यहां पे कैलकुलेशन कर लिया करो, इजी रहेगा, गलती नहीं होगी। तो यहां पे मेरे पास r1 माइनस 3r2, r1 सारी लिख लो 15 3 510 माइनस 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 3 इंटू रो 2, देखो 3 2 जा 6, यहां पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहां पे 3 2 जा 6 बाय 5 हो जाएगा, 6 बाय 5, ठीक है। यहां पे 0, यहां पे 3 बाय 5। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? सारी वैल्यूज भर दो, वैल्यूज भर दो। ये यहां पे हो जाएगा आपके पास 9, यहां पे 0, यहां पे हो जाएगा आपके पास 6 बाय 5, ये हो जाएगा 5 जा 5 25 माइनस 6, ये हो जाएगा आपके पास 19 बाय 5, ठीक है। तो 19 बाय 5 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे माइनस 3 बाय 5 आ गया, ठीक है। डन है। तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 19 बाय 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया और यहाँ पे सॉरी माइनस 3 बाय 5। इसमें कोई दिक्कत? सिंपल कैलकुलेशन ही तो थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहां से लेना है हमने क्या कहा था, ये क्या था, एंट्री एलिमेंट। एंट्री एलिमेंट मतलब कौन सा, x1, मतलब x1 को एंट्री मिलेगी, x1 को एंट्री मिलेगी। अगर x1 को एंट्री मिलेगी, किसी को जाना भी तो चाहिए, तो जाने के लिए हमने यही बोल दिया था आउटगोइंग एलिमेंट। आउटगोइंग एलिमेंट में ये क्या था, 5 था, ठीक है। अब 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, x4 है, 5 के की एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग x4 है, तो मतलब जाएगा कौन, x4 जाएगा, आएगा कौन, x1 आएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां पे ये x3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। x4 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे कोफिशिएंट्स, यहां पे लिखो सीजे नीचे लिख लो, क्योंकि फिर दोबारा लिखना पड़ता है आपको, नीचे लिख लो इसको। तो यहां पे सीजे इक्वल्स टू ये वाले सारे देखो 5300 5300, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो x3 का क्या है, x3 का है 0 और x1 का क्या है, x1 का है 5। कोई दिक्कत इसमें? zj निकालो, अब पता चल गया zj कैसे निकालना है, ठीक है। 0 इंटू 0 0 होता है, प्लस 5 इंटू 1 5 हो गया, 0 इंटू दिस 0 प्लस 5 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2, 0 0 हो गया, प्लस 5 0 0, 0 इंटू ये 0 हो गया, प्लस 5 इंटू दिस ये 1 हो गया। अब क्या करना है, zj माइनस cj,
ठीक है, जेड जे माइनस सी जे मतलब 5 माइनस 5, उल्टा इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो क्या यहां पे सारे पॉजिटिव आ गए? यहां पे एक और नेगेटिव आ गया, एक और मोस्ट नेगेटिव हमें दिख गया, मोस्ट नेगेटिव हमें दिख गया, मतलब एक और टेबल बनाना पड़ेगा एक और टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रब कर दूं, इसको रब करते हैं, चलो जी। बस ये लास्ट टेबल होगा। मैंने क्या कहा था, 3 टेबल्स में हमारा आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में खत्म हो जाता है, ठीक है। ये लास्ट टेबल होगा। चलो जी फटाफट से, अब तो आपको आ गया है टेबल बनाना, अब तो टेबल बनाना आ गया है। अब देखो मोस्ट नेगेटिव दिख गया, मतलब यहां पे क्या आएगा, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते थे, बी वाले कॉलम से इसकी फैमिली देखो ऊपर कौन सी है, x2, मतलब बी वाले कॉलम डिवाइडेड बाय x2 वाला कॉलम। तो 9 डिवाइडेड बाय 19/5, देखो 9 डिवाइडेड बाय 19/5, ये ऊपर चल जाएगा तो 9 5 45/19 आ गया, ठीक है, 45/19, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाय 2/5, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 टू 10, 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम रेशियो आ गई। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये आपके पास 19, अगर 5 करेंगे तो 45, 95, 19 इंटू 3 करते हैं तो 27, 57, ठीक है। ये बहुत देखो 2 पॉइंट कुछ जाएगा, ये 2 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो 45/19 जब करोगे आप, जब 45/19 करोगे तो ये 2 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। 19 सा क्या होता है, 38 होता है, ठीक है। 38 से थोड़ा सा बड़ा ये तो 2 पॉइंट कुछ जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, मिनिमम वैल्यू ये वाली है, मतलब आउट गोइंग एलिमेंट ये है, ठीक है, आउट गोइंग एलिमेंट ये है। तो अब इसके इधर आओ, इसके इधर आओ, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे, क्योंकि यहां से ये ऊपर जा रहा था, यहां से ये इधर आया तो यहां पे ये इंटरसेक्ट किया। तो 19/5 हमारी क्या आ गई की वैल्यू, जिसको हमने क्या करना है, 1 करना है, और उसके ऊपर और नीचे वाली को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। ये हमें माइंड में पता होना चाहिए। चलो जी फटाफट से टेबल बनाओ। ये टेबल नंबर 2 था, अब टेबल नंबर 3 बनने जा रहा है। तो ये CB XB, यहां पे B आएगा, सारे वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ, इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इनटू में 5/19 या फिर डिवाइड बाय 19/5, ठीक है, जैसे मर्जी। फटाफट से कैलकुलेशन करके वैल्यूज लिखो, मैं भी लिखता हूं, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ठीक है। इसको 1 बनाना है, ठीक है, ये 1 बन जाएगा जब, तो इसको हमने 0 बनाना है, तो ये 2/5 इंटू में रो 1 ऐसे करके ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। बी की भी वैल्यू आ गई। अब देखो ये क्या था, मोस्ट नेगेटिव, मतलब एंट्री एलिमेंट, मतलब एंट्री किसकी हो रही है, x2 की, एंट्री x2 की हो रही है, किसकी जगह, देखो यहां से हमारे पास 19/5 के कॉरेस्पॉन्डिंग x3, मतलब x3 जाएगा और x2 यहां पे आएगा, ठीक है, और नीचे x1 सेम रहेगा। अब देखो यहां पे जब हम CJ लिखेंगे, CJ जब हम यहां पे लिखेंगे, CJ थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखो CJ जब हम लिखेंगे यहां पे, तो ये क्या था हमारे पास, 5 था, 3 था, 0 और 0, देखो ये वाला CJ, मैंने क्या कहा था, CJ एज इट इज आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अब x2 का क्या है, 3 है कोफिशिएंट, x1 का क्या है, 5 है, तो ऐसे 5 भर दिया। ZJ निकालना आता है, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, ठीक है, 3 इंटू 1 3 और ये 0, 3 इंटू दिस करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज निकालो फटाफट से, क्या आएगी वैल्यूज इसकी, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए फटाफट से लिखते हैं। 5/19 आएगा यहां पर, और यहां पर आएगा आपका ZJ 4.87 कुछ, ठीक है, 4.87। और जब यहां पे ZJ माइनस CJ करोगे आप, ZJ माइनस CJ करोगे, तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 0 0
0 0, यहाँ पे 5/19 और यहाँ पे 4.87। बधाई हो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हमारी, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दिखी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर समाप्त होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। वैल्यूज कौन सी निकली, वैल्यूज तो बताओ। चलो जी वैल्यूज बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे x2 इक्वल टू 45/19 क्या आया, x2 इक्वल्स टू 45/19। यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 20/19, 20/19। अगर मान लो यहां पे मेरे पास x3 दिया होता तो x1 क्या होता, 0। देखो x2 और x3 है, मतलब x1 भी 0 होगा और x4 भी 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहां पे x1 है, ठीक है, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आया। अब इनकी वैल्यू आप z में डालोगे तो z की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यहां पे 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, x1 की वैल्यू डालोगे 45/19 प्लस 3x2 डालोगे 20/19। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास फाइनल आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ग्रंथ सा हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, काफी बड़ा सा मेथड था, लेकिन आसान तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आराम से तसल्ली से समझाया जाए। अपने हाथ से करोगे तो और बेटर वे में समझ में आएगा। इसका एक और क्वेश्चन हम ला रहे होंगे इस वीडियो में, नहीं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक ये रिवाइज करो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।